गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे। मान लो मैं आपसे कहता हूँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने हैं, लेकिन आपको उनके रूल पता होना चाहिए। तो आप बता देंगे सर नॉर्मली मुझको रूल पता है, बट मैं आपको ऐसे 11 रूल्स बताने वाला हूँ जो बहुत काम आते हैं। ऐसे रूल्स जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस होता है, फिर भी उस सेंटेंस की वर्ब में या उसके टाइमिंग वर्ड्स में कोई चेंजेस नहीं किया जाता है। और ये 11 रूल्स अगर आप समझ लेंगे ना, तो जो नेरेशन है, नेरेशन और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के मास्टरमाइंड बन जाएंगे आप। इन रियलिटी बता रहा हूं क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं पूरे नरेशन में। सो उन 11 रूल्स को हम कवर करेंगे और 11 रूल्स को आपको बताएंगे, लेकिन ये रूल्स फॉलो कहाँ होंगे? तो देखो, इन रूल्स को फॉलो करने के लिए आपको दो चीज समझनी है। और हमारा जो पहले वीडियो हमने बना रखा है डायरेक्ट डायरेक्ट पे पार्ट 1, उसको आप देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। जरूरी नहीं है इस वीडियो में भी समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे दो पहलुओं पे काम करेंगे। कितने? दो पहलुओं पे आप यहाँ पे काम करेंगे। नंबर एक, आप काम करेंगे आरवी पे, ठीक है, और दूसरा आप काम करेंगे आरएस पे, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये आरबी और आरएस क्या होता है? देखो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो सेंटेंस होता है ना, उसको हम बोलते हैं आरएस, और जो सेड वाला पोर्शन होता है, इस सेड वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आरबी। तो आपको क्या करना है, जो आरएस की वर्ब है, इस आरएस की वर्ब में नो चेंज करना है। मतलब इस आरएस की वर्ब में कब कब चेंजेस नहीं करेंगे। और मान लो आरएस में अगर आपका कोई आ गया टाइमिंग वर्ड, आरएस में अगर आपका कोई आ गया टाइम वर्ड, ठीक है, तो उसमें भी आपको चेंज कब कब नहीं करना है, टाइम वर्ड्स आने पर भी। और वो कौन कौन से रूल होंगे? टाइम वर्ड्स कौन से? जैसे नाउ हो गया, तो नाउ को आप क्या करते हैं? देन में चेंज करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ चेंजेस नहीं करने हैं। सो यहीं पे हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं पहला रूल क्या है। तो ये पहला रूल तो सबको पता ही होगा। क्या पता होगा कि सर पहले रूल में यही आता है कि अगर कोई भी आपकी आरबी जो है, अगर आपकी आरबी जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो क्या करेंगे आप? वो जो आरएस की वर्ब है उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। जैसे यहां पे देखेंगे आप, से क्या बताता है? प्रेजेंट। और प्रेजेंट में क्या क्या आता है? अगर प्रेजेंट में आरबी है तो आपको देखने को मिलेगा से, या आपको देखने को मिलेगा हैज, ठीक है, और या फिर आपको देखने को मिलेगा विल, फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो ये आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे कहां पे? सैड की जगह पे। ये सारे वर्ड्स आप कहां मिलेंगे? सैड की जगह पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अगर सैड की जगह पे सारे वर्ड्स आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस आया है, जैसे ये वाला आई एम ईटिंग नाउ, इन सेंटेंसेस की वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो जैसे देखो, आई एम ईटिंग, ईटिंग में देखो टुडे आ रहा है। अब टुडे को वैसे तो हम चेंज किस में करते हैं? दैट डे, है ना, आपको पता है दैट डे में चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हम इसको चेंज कर रहे हैं? तो नहीं कर रहे हैं। बस यही तो रूल आपको समझना है। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो आरबी है ना आपकी, सैड वाला पोर्शन, से प्रेजेंट में आ रही है, और यहाँ पे आरबी किस में आ रही है? आपकी फ्यूचर में आ रही है, बिल से। तो प्रेजेंट या फ्यूचर में आता है तो टाइमिंग वर्ड, जैसे यहाँ नाउ और दिस है, ये टाइमिंग वर्ड्स होते हैं, उनको चेंज हम नहीं करते हैं। टाइम वर्ड्स को चेंज नहीं करते हैं अगर आपकी आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है। दूसरा, प्रेजेंट या फ्यूचर में अगर आपकी आरबी होती है, तो उसकी जो वर्ब है, आर एस की वर्ब, उसमें चेंज नहीं है। जैसे एम है इसमें, तो एम का एम ही रहेगा, और ईट का ईट, मतलब ईटिंग का ईटिंग ही रहेगा। हम इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। यानी कि एम की जगह, प्रेजेंट की जगह पास्ट में वॉज वर नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे हमारी आरबी किस में आ रही है? प्रेजेंट में आ रही है। जैसे यहाँ पे आई को हटा के, आई को क्या किया था इन्होंने? आई को हटा के क्या लगाया? ही, और ही के साथ क्या है? इज। प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही है ना। अब प्रोनाउन तो हमको चेंज करना है। प्रोनाउन तो चाहे आरबी किसी में भी हो, चाहे आपकी आरबी प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, लेकिन आपको प्रोनाउन तो चेंज करना ही करना है। प्रोनाउन में आपको कोई भी ढिलाई नहीं करनी है। बाकी रूल आपको सेम लगाने हैं, क्योंकि एक डायरेक्ट सेंटेंस को बनाना, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाने में 6 रूल्स लगाते हैं। उन 6 रूल्स पे मैंने लगभग आपको वीडियो दे दी है। आप वो वीडियो बाद में देखना, पहले इसको विस्तार से देख लो, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। सो यहां तक आपको क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देखिए आप कि आपकी फ्यूचर में आ रही है, ठीक है। आपकी नेक्स्ट जो है ये फ्यूचर में आ रही है आरबी, तो यहाँ पे जो वांट है, वांट का वांट ही रहेगा, ठीक है। यहाँ की वर्ब में चेंज नहीं होगा। और टाइमिंग वर्ड नाउ है, इसमें भी चेंज नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे देखो हैज आ रहा है, प्रेजेंट में आ रहा है, तो टुडे में भी कोई चेंज नहीं होगा, और इज में भी कोई चेंज नहीं होगा। सेम इज आया है देखो, और सेम ही टुडे आएगा, ठीक है। सो इनमें कोई परिवर्तन हम नहीं कर रहे हैं। ओके, यहां तक आपको कंफर्म हुआ? चलिए, यहाँ के बाद नेक्स्ट रूल पे चले हम। तो नेक्स्ट रूल हम देखेंगे अगला। अगला रूल हमारा सेकंड रूल में आप देखेंगे कि यूनिवर्सल ट्रुथ अगर कहीं पे आपको मिलता है। अब आप कहेंगे सर यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य इसको बोलते हैं।
सार्वभौमिक सत्य मतलब ऐसा सत्य जिसको हम बदल नहीं सकते, दैट इज ट्रू, तो ट्रू वो ट्रू ही है और रहेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में बाबू जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपकी वर्ब आती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो इसकी वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सीधा सीधा सा हम दैट लगाएंगे, ठीक है, और दैट लगा के वाक्य को जोड़ देंगे, एडिशन कर देंगे उसका। क्लियर हुआ? चलिए, सारे जो 5 एग्जांपल्स है इसमें यही है। जैसे यहाँ पे देखिए, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है आपका, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, गॉड इज लव, ठीक है, ऑल फ्लड्स ऑन वाटर, ये सब क्या है, ये सब आपके ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इनको बदल नहीं सकते। सो सिर्फ दैट लगा के हम क्या करेंगे, वाक्य को एज इट इज जोड़ देंगे। अगर इसमें कोई प्रोनाउन है तो उसको चेंज करेंगे, अगर इन सेंटेंसेस में कोई भी टाइम वर्ड है तो हम इसको चेंज करेंगे, क्योंकि टाइम वर्ड कहां चेंज होंगे, टाइम वर्ड आपके पास्ट की, अगर आरबी है, आरबी किसकी, आपकी पास्ट की, जैसे सैड आया है, अगर आपका सैड आया है तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, सैड आया है तो आप टाइम वर्ड्स को चेंज करेंगे, यानी जो डिस्टेंस वर्ड्स होते हैं उनमें चेंजेस आप करेंगे, नाउ को देन में चेंज करेंगे, टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे, ठीक है ना, दिस को दैट में चेंज करेंगे। ओके, सो चलिए नेक्स्ट रूल पे चलें। अगला रूल, आप जो इंपॉर्टेंट रूल्स है ना आप वो लिख के रख सकते हो, ये आपके बहुत काम आएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हैबिचुअल एक्शन, आदताना, अगर कोई भी आदत आ रही है तो आदत के लिए क्या करेंगे आप, सिंपल सा दैट लगा के सेम जोड़ देंगे सेंटेंस में आदत। जैसे कुत्तों की आदत है अजनबियों पे भौंकने की, डॉग्स बार्क्स। अब देखो डॉग्स आ रहा है सिर्फ, अगर डॉग्स से पहले हम दा लगा दें, अगर डॉग्स से पहले हम दा लगा दें तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाता है, यहाँ पे दा नहीं है और इसलिए ये जो सेंटेंस है ना, ये जो सेंटेंस है आपका वो आदत वाला है, कुत्ते अजनबियों पे भौंका करते हैं, दैट लगा के सेम जोड़ देना है। ऐसे ही मैं सुबह जल्दी उठता हूं मॉर्निंग में, ठीक है, तो दैट लगा के सेम जोड़ देना है, ठीक है। ऐसे ही सैड, कैट लाइक्स मिल्क, कैट क्या करते हैं, कैट्स लाइक मिल्क, बिल्लियों को दूध पसंद है, ठीक है, पसंद करती हैं, तो सिंपल सा दैट लगा के आप इसको एज इट इज जोड़ देंगे, क्योंकि ये आदतें हैं, तो जो आदतें होती है उनको हम दैट लगा के एज इट इज जोड़ देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, चौथा, ये 11 बहुत जरूरी है आपके लिए, प्रोवर्ब्स वाला रूल है। अच्छा, प्रोवर्ब्स वाला रूल आपने पढ़ा भी होगा कई बार, और मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता भी दे रहा हूं कि ऐसी कहावतें जो कही जाती हैं और आप लोग इसका यूज भी करते हैं, हम सब यूज करते हैं उनका, तो ऐसे में क्या करते हैं उनको एज इट इज रख देते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कहावत है, सिंपल सी बात है, दैट लगाएंगे और ऐसा ही रख देंगे, इज आर एम में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ट्रुथ विंस इन द एंड, मतलब ट्रुथ क्या है, सच्चाई की लास्ट में विजय होती है, सेम दैट लगाएंगे, वाक्य को ऐसा ही बना के रख देंगे। ऐसे ही वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, दैट लगाएंगे और ऐसा ही बना के रख देंगे, ठीक है। सो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम एज इट इज बना के रख देंगे, क्योंकि ये प्रोवर्ब्स हैं, तो प्रोवर्ब्स वाले सेंटेंसेस आपको सिर्फ याद कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर, अगला रूल नंबर 5, हिस्टोरिकल फैक्ट, मतलब ऐसे कोई सत्य या घटनाएं जो कि इतिहास में लिख गई हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, अशोक लेफ्ट द वार आफ्टर कलिंग, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने जो है युद्ध करना छोड़ दिया, ये बात सही थी, इतिहास में लिखी हुई है। हमारा भारत इंडिया कब इंडिपेंडेंस हुआ था, 1947 में, सही है, इतिहास में लिखा है, दैट लगाएंगे, एज इट इज जोड़ देंगे। तो जो बातें इतिहास में लिख चुकी है उनमें दैट लगाएंगे, हिस्टोरिकल फैक्ट्स में, और क्या करेंगे, एज इट इज उनको लिख के रख देंगे, ठीक है। मुझे नहीं लगता यहां तक आपको कोई डाउट है, और नेक्स्ट हम चलते हैं अगले वाले पे, ठीक है। छठा रूल, ये रूल थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा इस रूल पे आपको गौर भी करना है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड है, एक तो वर, आई के साथ वर आता है, ठीक है, और या फिर दूसरा है वाइल, दो रूल, मतलब सॉरी, ये आपकी इमेजनरी काल्पनिक, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई के साथ बर नहीं आता, वो इसमें आई के साथ बर आता है काल्पनिक के लिए। मतलब मान लीजिए आप इमेजिन कर रहे हो कि काश में ये होता तो आपकी मदद करता, मान लो मैं ओमपाल हूं लेकिन मैं चाहता हूं अपने आप को कि मैं प्रधानमंत्री होता, ठीक है ना। सो ऐसा हम जब इमेजिन करते हैं ना, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम, कि ऐसी स्थिति में जो वर्ब है उसको चेंज नहीं करते, सेंटेंस को भी चेंज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, मतलब अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं उड़ता, दैट लगाएंगे, सेम सेंटेंस को जोड़ देंगे। आई विश आई वर रिच, मुझे आशा है कि मैं अमीर होता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई विश एक सेंटेंस है और आई वर रिच दूसरा सेंटेंस है, तो आई विश को इन्होंने क्या किया, सी विश्ड कर दिया, ठीक है, क्यों, क्योंकि आई को हम प्रोनाउन को चेंज तो करेंगे ही, दूसरा सेंटेंस ऐसा ही छोड़ दिया, ऐसा ही उसको बना दिया। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई इमेजिनरी सिचुएशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, काल्पनिक सिचुएशन के लिए हम एज इट इज दैट लगा के जोड़ देते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले रूल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छठे और सातवें, मतलब सातवें और आठवें, ये दोनों मैंने एक ही में कवर कर दिए हैं और बहुत ही जरूरी भी है दोनों रूल्स आपके लिए, ठीक है। जैसे
इन दोनों रूल्स में आप क्या देखेंगे, इन दोनों रूल्स में आप देखेंगे पहला रूल और दूसरा रूल। एक तो मॉडल बब्स का रूल हमने कर दिया इसमें, ठीक है, और दूसरा है सिमुलटेनियस, ठीक है। इन रूल्स को मैंने एक ही में कवर कर दिया है। मॉडल वर्ब जो होती है, जैसे आपका शुड बुड कुड हो गया, इनको चेंज नहीं करते हैं ये। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ रही तो एज इट इज रख देते हैं हम इनके लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि एक साथ दो काम, यहाँ पे आता है वाइल का ऑप्शन। किसका आता है? वाइल, जैसे मैंने अभी बताया था। अगर बीच में वाइल आता है और दो काम एक साथ होते हैं एक ही जगह पे, तो क्या करते हैं हम दैट लगा के सेम जोड़ देते हैं दोनों काम के लिए। जैसे नीचे देखो, आई वॉज सिंगिंग वाइल सी वॉज डांसिंग, मैं गा रहा था जब वो क्या कर रही थी, डांस कर रही थी। तो दोनों काम, डांसिंग और गाना एक साथ हो रहा था ना, तो वाइल आ गया, दैट लगाएंगे और ऐसा ही जोड़ देंगे सेम। सेम यहाँ पे शुड को चेंज नहीं करेंगे, ऐसा ही जोड़ देंगे, कुड को चेंज नहीं करेंगे, सेम जोड़ देंगे, ठीक है। तो इन वाक्य को हम क्या करेंगे, सेम जोड़ देंगे। ओके, सो यहां तक तो ये दो रूल हो गए। वाइल का ध्यान रखना, अगर वाइल आ रहा है तो आप वाक्य को देखेंगे। अब आता है इंपॉर्टेंट कि देखो ये जो मस्ट होता है ना, मॉडल वर्ब होता है, लेकिन फिर भी हम इसको जो चेंज क्यों करते हैं? मस्ट को कभी कभी हम हैड टू में चेंज करते हैं, लेकिन क्यों, क्या कंडीशन आ जाती है? तो देखो यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है कि कभी भी हमारी वर्तमान की कोई मजबूरी को दिखाया जाता है या कोई काम ऐसा है जो हमको तुरंत करना है, तो ऐसी स्थिति में मस्ट को हैड टू में चेंज करेंगे। जैसे यहाँ आई मस्ट गो नाउ, मुझे अब जाना है, जाना ही है, मतलब मेरी मजबूरी है जाना, मैं रुक नहीं सकता यहाँ पे, सो हैड टू में चेंज कर दिया। आई मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे, सिंपल सी बात, हैड टू में, क्योंकि मुझे ये वर्क आज कंप्लीट करना है, कल का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि कल टीचर चेक करेंगे, मुझे क्या करेंगे, ठोक देंगे। सो दैट इज, तो क्या करना है कि वर्तमान की अगर आपकी कोई मजबूरी है तो आप हैड टू में चेंज करेंगे। दूसरा देखो, मस्ट को वुड हैव टू में कब चेंज करते हैं? तो मस्ट को वुड हैव टू में तब चेंज करते हैं जब आपकी भविष्य की कोई मजबूरी हो, अगले दिन की कोई मजबूरी हो। जैसे आई मस्ट लीव टुमारो, मुझे कल छोड़ना है, मतलब मुझे कल जाना है, सो मतलब जाना ही है डेफिनेटली, मेरी मजबूरी है कल की, सो वुड हैव टू में चेंज करेंगे मस्ट को, ठीक है। यहाँ पे आई मस्ट सेटल दिस वीक, मुझे इस वीक सेटल करना है, सो मेरी मजबूरी है सेटल करना, इसलिए मैंने मस्ट वुड हैव टू में चेंज किया। आई मस्ट पे द बिल टुमारो, कल मुझे अपना बिल पे करना है, चाहे बिजली का हो चाहे किसी का हो, सो मेरी मजबूरी है, दैट्स वाई, कल की मेरी मजबूरी होगी ये, सो मैं क्या करूंगा कि वुड हैव टू में चेंज करूंगा। तो कल की मजबूरी को दिखाने के लिए आप किस में चेंज करेंगे, वुड हैव टू में चेंज करेंगे, ठीक है। अब नो चेंज कब होता है मस्ट का? मस्ट को हम कब चेंज नहीं करते, क्योंकि मस्ट मॉडल वर्ब तब मानी जाती है जब हमारी कोई मॉरल ड्यूटी या लॉ हो, कोई कानूनी उल्लंघन हो, या हमारी ड्यूटी हो, या हमारा कर्तव्य सिद्धांत हो। जैसे वी मस्ट रेस्पेक्ट एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमारी ड्यूटी है ना, मोरल है, हमारा कर्तव्य है ये सम्मान करना। ऐसे ही एवरीवन मस्ट डाई वंस, देखो ये सिद्धांत है एक तरीके का, क्योंकि हर किसी को मरना है भाई, ऐसा थोड़ी है जिंदा रहोगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ना, ये तो सिद्धांत ऐसा है कि एक न एक दिन जो आया है धरती को उसको जाना है, ठीक है। सेम, बी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल, ये तो रूल है भाई, क्या ये लॉ है, कानून है, अगर आप कानून तोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। सो यहाँ पे क्या करेंगे, मस्ट का मस्ट ही रहने देंगे। तो ऐसी कंडीशन जहां भी आ जाती है वहां पे हम सेंटेंस को सेम रहने देते हैं। ओके, सो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया? बताओ मुझे, मुझे उम्मीद है कि ये पूरा लेसन आपको समझ में आया होगा। तो ये कुछ 11 रूल्स हैं, ये कुछ 11 रूल्स हैं जो आपको डायरेक्ट सेंटेंस जब आपके सामने आएगा तो इनडायरेक्ट बनाते टाइम उनमें चेंजेस नहीं करेंगे। ये 11 रूल्स को आप फॉलो कर लें, इन 11 रूल्स को आप समझ लें, बहुत जरूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे साथ जुड़ जाएं आने वाली इंटरेस्टेड वीडियोस को देखने के लिए।